कौमों की तारीख में बाज वक्त ऐसे आते हैं कि जब उनको फैसला करना पड़ता है, इट इज नाउ और नेवर। जब कौम के नौजवानों को अपनी मंजिल आसमानों में नजर आती है, जब कौम के नौजवान अपनी तकदीरों का फैसला खुद करना जानते और चाहते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद उनको हासिल होती है। इन्होंने 1948 के बाद कहा था, 47 के बाद कहा था कि ये पाकिस्तान बचेगा नहीं। अल्लाह के फल से हम बचे हुए। 1971 के बाद जब गद्दारी से इन्होंने हमें चोट लगाई, इन्होंने कहा पाकिस्तान बचेगा नहीं। अल्लाह के फल से हम बचे हुए हैं। जब हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, दुनिया ने कहा अब तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। हम हैं, वो नहीं है। 1981 में इसराइलियों ने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया। 84 में ये पाकिस्तान का एटमी रिएक्टर तबाह करने के लिए आए। उस वक्त हमारे पास F-16 थे, लेकिन F-16 की हमारी इतनी रेंज नहीं थी कि हम इसराइल पे जवाबी कार्रवाई करते और वापस आते। पाकिस्तान ने थ्रेट किया दिल्ली को और इसराइल को, दोनों को। हमें नहीं पता जहाज किस तरफ से आएंगे, हमें नहीं पता जहाज की वार्निंग, उसके ऊपर मार्किंग किसकी होगी। हम एक बात जानते हैं, अगर कहूटा पे बॉम्बिंग हुई तो उसके बाद दिल्ली और तल अवीव को हम फ्लैट करके रख देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट से पूछा गया कि वन वे मिशन है, वन वे मिशन है, सिर्फ इसराइल पे आप बॉम्बिंग के लिए जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। कौन वॉलंटियर करेगा? वुड यू बिलीव इट? एंटायर F-16 स्क्वाड्रन हैड रेज्ड देयर हैंड, दे वर वॉलंटियरिंग फॉर दिस। मुसलमान फौज और मुजाहिदीन के मरकज बनने वाला और आने वाले वक्तों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करने वाला मरकज, ये नसीब, ये खुशखबरी अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी है, इसको ज़ाया नहीं करना। हिंदुस्तान एक दफा फिर मुसलमानों के हाथ फतह किया जाएगा और वो फैसला कुन जंग होगी। ये जो 4th जनरेशन वॉर ये हमारे खिलाफ मुसल्लत कर रहे हैं, ये जो इस उम्मत मुस्लिमा को महमूद गजनबी, गौरी, टीपू, तारिक, खालिद के बेटों को छेड़ रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि रोएंगे उस दिन जिस दिन हमने फैसला कर लिया कि हम इनका किस्सा तमाम कर देंगे। अब